वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सिलेक्टर्स, आज की इस क्लास में हम आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन ना एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। बहुत ही दमदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों। और ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट हैं। अगर आपने इन सभी के सभी कंसेप्ट को सीख लिया ना, तो इन सभी कंसेप्ट का यूज करते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। क्वेश्चंस आपको जो सॉल्व कराएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है सभी के सभी, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना, इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आपको स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, लिखा है द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों सबसे पहले आपको हम बताएं कि सर इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। आप कहोगे सर ये बताइए 0 होगी कैसे? डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ पर जितने भी कॉस की वैल्यू लिखी हुई है वो सब के सब किस में है? मल्टीप्लाई में है। और इसी में मल्टीप्लाई में बच्चों cos 90 डिग्री भी लिखा हुआ है। और सबको पता है सर कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए पूरी की पूरी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए जीरो की एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। अगर जीरो आपको कंफ्यूज करता है तो जीरो की कौन सी कहानी आप लोग याद रख सकते हैं, जो मैं याद रखता हूं। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, जीरो की एक स्पेशल कहानी हमने बनाई है, वो कहानी समझिएगा बच्चों। जीरो कहता है कि अगर मुझसे कोई दोस्ती करेगा, अगर मुझसे कोई दोस्ती करेगा तो वो कुछ नहीं पाएगा। जीरो कहता है कि अगर मुझसे कोई कर्ज मांगेगा अर्थात उधार मांगेगा तो वो खुद कर्ज में डूब जाएगा। देखो माइनस में चला गया। जीरो कहता है कि अगर मुझसे कोई टकराएगा तो 0 हो जाएगा। जीरो कहता है कि अगर मुझे कोई डिवाइड करेगा तो वो भी 0 हो जाएगा। जीरो कहता है कि बेटा अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो तुम नॉट डिफाइन हो जाओगी, तुम्हारी कोई डेफिनेशन ही नहीं बनेगी। है ना इंटरेस्टिंग कहानी? तो ये कहानी आप लोग ध्यान रखिएगा। जीरो जो है बोलता है क्या क्या बोलता है? कहता है जीरो अगर मुझसे कोई दोस्ती करेगा तो कुछ नहीं पाएगा, कुछ उधार मांगेगा तो खुद कर्ज में डूब जाएगा, गुणा होगा मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, एट लास्ट अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए लिखा है इफ यक्स tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री देन x इज इक्वल टू। यहाँ तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको वैल्यू रखनी है और x का मान निकालते हुए चले जाना है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ x लिखेंगे बच्चों, tan 45 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है और साइन 30 का मान बच्चों 1/√3 होता है। ये भाई साहब इससे कट गए, ये इससे कट गए, तो यहाँ पर जबरदस्त मान x बराबर 1 ही तो बचेगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से सिखाने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो बच्चों लिखा हुआ है इफ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कोटि पूरक। कह रहा है x और y जो है बच्चों कैसे कोण हैं? कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कोटि पूरक कहते हैं बच्चों, उन्हीं को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बताओ इसमें कौन सा सही होगा। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी बताइए ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। अब यहाँ पर ये तो नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, यही वाला सही होगा। देखो कैसे बच्चों, यहाँ पे सेक यक्स लिखा हुआ है। अब यक्स की जगह पे 90 माइनस वाई लिखा जा सकता है, क्योंकि यक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको कॉसेक वाई आराम से मिल जाएगा। तो सेक 90 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक वाई हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे जो साइन 30 की वैल्यू होगी
होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, क्योंकि 30 और 60 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो वैसे ही अगर x और y कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो x पर जो sec की वैल्यू होगी y पर वो cosec की वैल्यू होगी, x पर जो cos की वैल्यू होगी y पर वो किसकी वैल्यू होगी बच्चों, sin की वैल्यू होगी। इसको आप हमेशा से ध्यान रखिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिखा बच्चों sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहे हैं अगर b जो है वो 90 अंश हो, अगर b 90 अंश हो तो जो लिखा है ये क्या सही है? सही तो नहीं लग रहा है। कब सही है? इसने पूछा है कि ऐसा कब सही है, ठीक है। तो 90 पर नहीं होगा, देखो 0 पर ही हो सकता है बच्चों। कैसे? देखो ध्यान से, जैसे अगर आप sin 2b लिखते हो और b का मान 0 रखते हो तो यहाँ पर आ जाएगा sin 0 ना, और sin 0 की वैल्यू सबको पता है बच्चों कितनी होती है, 0 होती है। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अगर आप 2 sin b लिखते हो, 2 sin b, तो इसका मतलब भी क्या होगा, 2 sin 0 होगा बच्चों, और 2 sin 0 का मतलब इसका भी मान 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, माने ये जो रिलेशन आपको दिया है ये रिलेशन तभी सही होगा जब इस एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 डिग्री होगी। मींस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कई सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते रहते हैं। बोर मत होइएगा, सभी के सभी क्वेश्चन को ऐसे ही इंटरेस्ट से सीखिएगा। हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के पहुँचे हुए हैं, हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट देखो मज़ेदार क्वेश्चन है, लिखा इफ़ ए कॉस, कह रहा है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देन कॉस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, बिना देखे मुजबानी बताइएगा, साइन ए बाई 2 के इक्वल होगा। ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ कॉस होगा तो वहाँ साइन आएगा, ध्यान दो, वहाँ पर साइन ए बाई 2 आएगा, ठीक है। हमने इसको डिस्कस भी किया है। अगर यहीं पर टेन होता तो कॉट ए बाई 2 आता, यहीं पर अगर सेक होता तो कॉसेक ए बाई 2 होता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके बच्चों इसको प्रूव किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रिकी रूप में याद रखो ना, जैसे अगर आपसे पूछेगा कोई टेन बी प्लस सी बाई 2 कहेगा तो क्या बता दोगे, कॉट ए बाई 2। क्या बता दोगे बच्चों, कॉट ए बाई 2। वहाँ पे बी प्लस सी बाई 2 का आपसे कोई पूछेगा तो क्या बता दोगे, कॉट ए बाई 2। कॉसेक लिखा होगा तो क्या बता दोगे, सेक ए बाई 2 बता दोगे, ठीक है। चलिए फटाफट से समझते चलिएगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा इफ ए एंड 2a माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस इतना। देखो ध्यान से, गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ये साइन और ये कॉस, देखो साइन और कॉस की वैल्यू कहीं पर भी अगर इक्वल हो रही हैं, देखो हमने भी आपको सिखाया बच्चों, अगर आपके पास कहीं लिखा है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी तो फटाफट जान जाइएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री कितना होगा बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखो साइन a इक्वल टू इतना लिखा है तो a प्लस 2a माइनस 45 डिग्री ये कितना होना चाहिए सर, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ रही है बात है कि नहीं? इन दोनों का सम बच्चों कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ आ रहा है? खटाखट से आप लोग समझते चलिए, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे बच्चों जब करोगे तो a और कितना 3a, क्या इसने पूछा है, देन tan a इक्वल टू, tan a की वैल्यू पूछ रहा है। तो tan a की वैल्यू की निकालने के लिए बच्चों पहले आपको a निकालना पड़ेगा। जब तक a नहीं निकालोगे तब तक काम कैसे बनेगा ना। तो यहाँ पे निकालिए आप लोग। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 3a, उधर जाके जोड़ोगे बच्चों तो 135 आएगा, ठीक है। अब इसको 3 से भाग दे दो, 3 से जब इसको भाग दोगे a का मान निकालने के लिए 3 चौके 12 और 3 पचे 15 माने 45 अंश आएगा। तो a का मान 45 अंश आ गया। tan a का मान पूछ रहा है तो tan 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हमने बताया कि अगर साइन a इक्वल टू कॉस बी लिखा है तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। tan a इक्वल टू कॉट बी लिखा है तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सेक a इक्वल टू कॉसेक बी लिखा हुआ है तो सेक मतलब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ है। ये हम लोग कंसेप्ट जो यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं ये ट्रिक है। इसी ट्रिक का यूज़ करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है।
कह रहा है इफ y साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देन y की वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। कुछ करना नहीं बच्चों, केवल और केवल वैल्यू पुट कर देनी है और आपको बताना है इसका आंसर कितना आएगा। लगा लीजिए सभी लोग, कई सारे बच्चे सही बता रहे हैं। चलिए सभी के सभी लोग इसको सॉल्व करिएगा और आंसर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। बिना सॉल्व किए मैं आंसर तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं आंसर लिख करके नहीं रखता हूं। हाँ, अगर आपने कैलकुलेशन सही है, ज़्यादातर बच्चों का जो आ रहा है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन आपसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके सामने लिखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पर आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। माने कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे देखो बच्चों, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अगर साइन थीटा है तो यहाँ से बच्चों कॉस की पावर 4 थीटा निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा आएगी नहीं आएगी, आएगी सर ना। तो कॉस की पावर 4 थीटा की जगह पे हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बच्चों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया और यहाँ पर क्या आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं रखे, यहाँ रख देंगे तब तो फिर से मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, एक रिलेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं रखा, कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू रखा, जिससे हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इतने जबरदस्त क्वेश्चन हैं और एकदम क्लास 10th लेवल के, लेवल इनका क्लास 10th का ही है, बट क्वेश्चन जबरदस्त हैं। देखिए कैसे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास लिखा है 5, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा है 5, तो लिखा है बच्चों 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए और प्लस में 1 लिखा हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप 5 कॉमन ले लोगे तो 5 मत कॉमन लो, -5 कॉमन लो बच्चों। -5 कॉमन लोगे तो ये सेक प्लस में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए बच्चों और प्लस में 1। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ बचेगा आपका -5 प्लस 1। फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको बच्चों यहाँ से कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, -4 इसका आंसर आएगा। समझ में जरूर से ज़रूर आ रहा होगा और इन सभी के सभी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में एकदम ज़बरदस्त हैं। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बच्चों कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एकदम फटाफट से, अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो लाइक कर दो। ऐसे क्वेश्चन आपको हम बहुत ही अच्छे यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं बच्चों। लिखा है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू एक्स है, देन सेक ए निकालिए। सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है भाई। देखो आपको हमने ट्रिक सिखाई है कि अगर कहीं पर सेक ए प्लस tan ए की वैल्यू अगर x दी गई है तो सेक ए माइनस tan ए की जो वैल्यू होगी वो 1/x हो जाती है। ये ट्रिक है। अब हमें सेक ए निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो tan ए से tan ए कट जाएगा
और यहाँ सेक कितना सेक हो गया, 2 सेक हो गया बच्चों। और यहाँ एलसीएम लेके जोड़ोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में एक्स, 2 नीचे जाएगा तो सेक ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में 2x, माने ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। एक बात बताएं आपको, हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक मैराथन क्लास कराई है और उस मैराथन क्लास में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, लगभग 2 घंटे की क्लास है वो। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा, उस क्लास को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। एक ही क्लास में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आप लोग सीख जाएंगे। जो भी लॉजिक है, जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी ट्रिक है, हमने हर चीज़ उस वीडियो में डिस्कस की है, उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो इसी सेम लॉजिक पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर tan a की वैल्यू पूछ लिया है, तब देखो क्या लॉजिक लगाएंगे हम ना। देखो समझो बच्चों कैसे लगाएंगे, ध्यान समझना। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सेक a प्लस tan a इज इक्वल टू बच्चों x दिया हुआ है, तो सेक a माइनस tan a 1 अपान x हो जाएगा। उसमें जोड़े थे, इसमें घटा लो, घटाओगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ ये वाला पद कट जाएगा। अब बच्चों देखो tan a कितना tan हो गया, देखो तो 2 tan a हो गया ना। और यहाँ घटाना है, आपको घटा रहे हो, जब घटाओगे बच्चों तो यहाँ पर आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में एक्स। तो tan a का जब आप मान निकालोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2x, वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x आया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको वो ट्रिक पता है, अगर आपको वो लॉजिक पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। लिखा है बच्चों 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए किसके इक्वल है, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। बोलो भाई यहाँ पर आप लोग कैसे इसको लगाएंगे, संयुग्मी से गुणा कर दोगे, बस इसका काम हो जाएगा। देखो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया जाए। किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, 1 प्लस कॉस ए से अंश और हर को दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बच्चों, जिसका मतलब होता है साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपके पास बचेगा बेटा कितना, साइन ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए आएगा ना। अब ये साइन ए कट जाएगा तो बचा कितना, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बच्चों जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मज़ा आ रही है कि नहीं भाई। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। और अभी तो मैथ्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। 3 PM पर आपको फिजिक्स मिलने वाली है, 5 PM पर आपको केमिस्ट्री मिलने वाली है। तो ज़बरदस्त तरीके से लाइक करो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे हमारा डेडिकेशन बना रहे और आपको हम रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 0 वाई इक्वल टू बी साइन 0। वहाँ पर थीटा होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको एक्स और वाई का मान फटाफट से ले जा करके रख देना है, आपका आंसर बच्चों वहाँ पर आ जाएगा फटाफट से। केवल और केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको क्या करना है बताओगे, यहाँ पर x का और y का मान ले जाके रख देना है। देखो ध्यान से, ये जो x का मान है वो इतना है, इसको थीटा लिख लो भैया। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है और प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, यही तो है ना। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर का मान जब रखोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों, ये 0 नहीं होगा, प्लस यहाँ y का मान रखोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब पूरे में आप देखोगे तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन दिखेगा, अंदर बचेगा आपके पास कितना, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो बचे कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको थीटा बना लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जाने रहिएगा सब लोग खूब ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपान कॉस ए की, CSC लिखा है बच्चों, इसका मतलब है
1 अपान कॉसेक ए की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। देखो 1 अपान में लगा है तो जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जब कॉसेक ए की वैल्यू मिनिमम होगी तो इस 1 अपान कॉसेक ए की, या ऐसे सोचो ना 1 अपान कॉसेक ए माने क्या होता है, 1 अपान कॉसेक ए माने साइन होता है, तो साइन ए की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। वैसे तो बच्चों साइन ए की माइनस वैल्यू जो है मिनिमम में -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है, लेकिन -1 यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा कर लेंगे हम, 0 कर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो दिख रही है वो 0। साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है और कॉस की वैल्यू भी बच्चों -1 से 1 तक ही होती है, तो बीच में 0 आ रहा है और -1 यहाँ ऑप्शन में है नहीं। अगर ऑप्शन में -1 होता तो हम लोग उसको टिक करते, बट यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो आपको दिख रही है वो 0 है, सो 0 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को जरूर से जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लिख रहा है इफ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए। अभी मैंने बताया साइन ए की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, लेकिन इसने रिस्ट्रिक्शन दे दिया है 0 तक ही जाना है, तो 0 पर सबसे कम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ये भी ध्यान देना है आपको, जो -1 वैल्यू होगी बच्चों वो माइनस में जाएंगे तब निकलेगा, माइनस मतलब -पाई पर जो है -180 पर इसका मान -1 होगा, लेकिन 0 तक ही इसने देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, माने ए की वैल्यू 0 से 90 तक ही, 0 से 90 तक में ही साइन की मिनिमम वैल्यू बतानी। तो इस तो आपको याद है ना कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 90 पर 1 होती है, सबसे कम 0 पे सबसे ज़्यादा 90 पर, अगर हम 0 से 90 तक की बात करते हैं तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बच्चों जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 0 डिग्री। कन्फ्यूजन क्रिएट करा है, जो लोग ज़्यादा नॉलेज लेकर के चलेंगे ना कहीं कहीं उनसे गड़बड़ हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन दिया है, केवल इतना बोलता कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, तो हम -1 बता देते, लेकिन इसने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि भैया जो एंगल है ना उसकी वैल्यू 0 से 90 तक ही आपको लेना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी भी 0 होती है, क्योंकि 0 से 90 तक ही बोला है। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बोला कि साइन थीटा और कॉस थीटा की सही वैल्यू -1 से +1 तक होती है, लेकिन वो तब जब नेगेटिव में भी एंगल लिए जाएं। अगर 0 से 90 तक ही बात कर रहा है तो साइन और कॉस की दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों हमेशा 1 होगी, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस 0, माने कॉस थीटा। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, वो भी 90 पर होगी। क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 17 होगा। इतने अच्छे क्वेश्चन आपको हम समझा दे रहे हैं कि आप भी याद करोगे। लिखा है बच्चों गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, देन tan थीटा निकालना। सबसे आसान तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक खटाखट से आप यहाँ ट्रायंगल बना लो, ये एंगल थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब ए हो गया, कर्ण बी हो गया, आधार सबको पता है सर b² - a² आने वाला है पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है आधार लंब बटे आधार, तो tan थीटा जब निकालोगे तो लंब कितना है a और आधार कितना है बच्चों √b² - a²। ये वैल्यू रख दो, a/√b² - a²। यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बच्चों क्या होगा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। समझ में आ रहा है ना, मज़ा बहुत आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं वो ज़बरदस्त क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होने वाला है बच्चों। सभी के सभी क्वेश्चन अगर आपको ज़बरदस्त लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं, तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर लो। और साथ ही साथ हमारे सपोर्ट में आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। रेगुलर मैं आपको मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही साथ जिस टॉपिक को पढ़ाने की ज़रूरत होगी उसका लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊँगा। और सबसे खास बात है कि ये सभी की सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली हैं, आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। बस आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्यार दिखाना है, लाइक करना है, बहुत कुछ करना है, पैसा नहीं खर्च करना है, बस बाकी सब कुछ करना है। हमारी ये डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपके लिए एक फैमिली की तरह काम कर रही है और आपको सिलेक्शन दिलाना ये हमारी जिद है और आपको हम सिलेक्शन दिला के रहेंगे, लेकिन उसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। अगर आप लेना ही नहीं चाहते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। कह रहा है इफ cos 9a इज इक्वल टू sin a। अब देखो मत सोचो यहाँ पर, देन द वैल्यू ऑफ tan है। देखो तो कभी अभी हमने आपको ट्रिक बताई, जब cos और sin इक्वल दिखेंगे तो वहाँ जान लेना कि दोनों एंगल का सम भैया कितना होने वाला है 90। तो 9a प्लस a माने हो गई 10a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को ला करके यहाँ पे रखो, tan 5a तो 9 पचे 45 माने पूछ रहा है tan 45 अंश का मान, और सर tan 45 अंश का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमाया है। और अगर इसी को लोग लॉजिकली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बड़ा टाइम खर्च कर देंगे, इसलिए मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ ना। अगर ये ट्रिक, और ये ट्रिक बनती कहाँ है, जब आपको लॉजिक पता हो तो ट्रिक बन गई। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ट्रिग्नोमेट्री का 2 घंटे का वीडियो अगर आपने पूरा देख लेना, एकदम दिमाग फ्रेश हो जाएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री से कभी डर नहीं लगेगा। इसलिए उस वीडियो को नहीं देखोगे, देखना जरूर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। भैया एंगल C 90 हो गए। देखो सुनो, गजब का क्वेश्चन घुमाया है ना। देखो आपको पता है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब एंगल C की वैल्यू 90 दे दिया, माने A प्लस B प्लस 90 बराबर 180 हमें पता है। तो A प्लस B जब निकालोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा ना। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और इसने पूछा किसकी वैल्यू है, साइन a प्लस बी की। साइन a प्लस बी माने साइन 90 पूछ रहा है। और बच्चों ये बता दो मुझे साइन 90 की वैल्यू होती क्या है। बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें बच्चों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और साथ ही साथ विद ट्रिक विद लॉजिक आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपका सपना साकार हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपको मनचाही ब्रांच मिले। जैसे यूपी पॉलिटेक्निक वाले कमेंट सेक्शन में कमेंट आकर के भर देते हैं और बोलते हैं सर कि हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें ये कॉलेज मिल गया, अभी कल सीट का अलॉटमेंट हुआ। तो कई सारे बच्चे आकर के बोल रहे हैं। तो वही हम भी चाहते हैं कि हमारे बिहार पॉलिटेक्निक की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हम हेल्प कर सके, उनको कहीं कोई समस्या नहीं हो। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे हम वादा करते हैं कि अभी पढ़ाने से लेकर के आगे चल के आपकी काउंसलिंग में, साथ ही साथ आपके सिलेबस में हर प्रकार से मैं आपकी मदद करने वाला हूं। इसलिए आप लोग बने रहिएगा और समझ चलिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है इफ साइन ए माइनस कॉस इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। देखो भाई ए निकाल लो, सारा काम बन जाएगा। फालतू इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0 लिखा है तो बच्चों आप लिख सकते हो साइन ए बराबर कॉस ए। अब आप ये भी सोच सकते हो कि साइन और कॉस का मान बराबर कहाँ होता है, तो जानोगे 45 अंश पे। या ये नहीं समझ में रहा तो हमारा वाला लॉजिक लगा लो कि a प्लस ए बराबर 90 अंश होगा। तो 2a बराबर बच्चों कितना होगा, 90 अंश। तो a का मान जो होगा यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 45 अंश। अब a का मान ला के ही खटाखट से रख दो। साइन की पावर 4a माने 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√4 धन 1/√2 की घात 4। हल कर लो और आंसर बता दो खटाखट से क्या आएगा। आशा करते हैं बच्चों इस क्लास में जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, आपको जो सारे के सारे क्वेश्चन हमने समझाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त लगे होंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ ज़रूर से ज़रूर आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग समझना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस समय हम रेगुलर 3 क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें एक मैथ्स की होती है और एक फिजिक्स की होती है और एक केमिस्ट्री की होती है। पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मैथ्स के हमने आज आपको केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, कल इसको मैं 30 कर दूंगा।
फिजिक्स का भी 30 क्वेश्चन आज सॉल्व होगा। उसके बाद केमिस्ट्री का कल मैंने 30 कराया था, आज भी पूरा प्रयास करूंगा कि अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 आ रहा है, तो 30 लेकर के ही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बस आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आपको हम इकट्ठे 150 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, एकदम ज़बरदस्त, मतलब एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। और जिद है ना, कौन सी जिद है, सिलेक्शन लेने की, सिलेक्शन ले करके रहेंगे। और आपको पता है बच्चों की अपने इस चैनल की एक खासियत है कि यहाँ पर हम लोग दंगल मचाते हैं, दंगल रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट के 10 दिन दंगल होगा। और उस दंगल में जो लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे ना, एकदम मज़ा आ जाएगी। तो दंगल सीरीज को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और बच्चों अब हम विदा लेंगे आप लोगों से। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं इनको आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट से अपने दोस्तों को बच्चों ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारी भी इच्छा होती है कि हम हर उस बच्चे की मदद कर सकें जो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड से किसी प्रकार से क्लास नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आज की इस क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।